हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के बारे में, जिसकी मदद से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं या फिर लोगों को बोलते हुए देखते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि हम इनको इंग्लिश में कैसे बोलें। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इन इंग्लिश के सेंटेंसेस को हम कैसे इजी वे में, आसान भाषा में बोल सकते हैं। आज का हमारा पहला एडवांस स्ट्रक्चर है विल यू लेट मी। विल यू लेट मी का अर्थ होता है दोगे या नहीं। ठीक है, कोई काम है उसको करने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश होती है विल यू लेट मी। ठीक है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और नॉट लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है तुम मुझे जाने दोगे या नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि तुम मुझे जाने दोगे या नहीं। विल यू लेट मी गो और नॉट। ठीक है, विल यू लेट मी का अर्थ क्या होता है, दोगे या नहीं। और फिर क्या किया है हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का यूज़ किया है और नॉट का यूज़ किया है। ओके, तुम मुझे जाने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी गो और नॉट। हमारा अगला सेंटेंस है तुम मुझे सोने दोगे या नहीं। तुम मुझे सोने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, पहले हम लगाएंगे विल यू लेट मी। ठीक है, विल यू लेट मी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप। ठीक है, फिर और नॉट। ठीक है, विल यू लेट मी स्लीप और नॉट। ठीक है, देखिए तुम मुझे सोने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, विल यू लेट मी स्लीप और नॉट। ठीक है, हमारा अगला सेंटेंस है तुम उसे खेलने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी प्ले और नॉट। ठीक है, तुम मुझे खेलने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी प्ले और नॉट। ठीक है, तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी रीड और नॉट। विल यू लेट मी रीड और नॉट, तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं। ठीक है, तुम मुझे बात करने दोगे या नहीं। ठीक है, जब हम बात करते हैं और कोई हमको टोकता है तो हम क्या कहते हैं कि तुम मुझे बात करने दोगे या नहीं, विल यू लेट मी टॉक और नॉट। विल यू लेट मी टॉक और नॉट, तुम मुझे बात करने दोगे या नहीं। ठीक है, तुम मुझे खाने दोगे या नहीं, इसका क्या होगा, विल यू लेट मी ईट और नॉट। विल यू लेट मी ईट और नॉट। ठीक है, तुम मुझे बोलने दोगे या नहीं, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, तो हमको क्या पता चला, हमारा जो पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर था वो क्या था, विल यू लेट मी। ठीक है, विल यू लेट मी जिसका अर्थ क्या है, दोगे या नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट, इसका यूज़ करके हम दोगे या नहीं जैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तुम मुझे खाने दोगे या नहीं, तुम मुझे पढ़ने दोगे या नहीं, तुम मुझे सोने दोगे या नहीं। ठीक है, ऐसे हम हज़ारों सेंटेंसेस इस क्या कहते हैं स्ट्रक्चर का यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है आई विल टेल यू आफ्टर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि ING फॉर्म। ठीक है, आई विल टेल यू आफ्टर का अर्थ होता है कि बताता हूँ, या कोई काम कर रहे हैं तो इसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस का यूज़ करके चलिए सीखते हैं कुछ सेंटेंसेस बनाना। पूछ कर बताता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग, पूछ कर बताता हूँ, पूछना का इंग्लिश क्या होता है, आस्किंग, और बताता हूँ आई विल टेल यू आफ्टर, पूछ कर बताता हूँ या फिर पूछने के बाद बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा देख कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर वॉचिंग। ठीक है, आपको जो भी बोलना है, जैसे कि देख कर बताता हूँ, सुन कर बताता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, तो आपको सबसे पहले आई विल टेल करना है यू आफ्टर, एंड देन आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कोई सी भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म रख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुन कर बताती हूँ।
आई विल टेल यू आफ्टर लिसनिंग, यहाँ पे क्या होगा आई विल टेल यू आफ्टर लिसनिंग, मैं सुनकर बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा खाकर बताती हूँ। ठीक है, खाना खा लूँ फिर बताती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई विल टेल यू आफ्टर ईटिंग। ठीक है, आप सारे जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें आप देख रहे होंगे हम स्टार्टिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं, आई विल टेल यू आफ्टर, बताती हूँ या फिर बताता हूँ, और उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो आप आई विल टेल यू आफ्टर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पढ़कर बताती हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग, आई विल टेल यू आफ्टर रीडिंग। ठीक है, पढ़कर बताती हूँ। आकर बताती हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग, आकर बताती हूँ। सोच कर बताती हूँ, इसको क्या कहेंगे, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग, आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर है डोंट हैव टाइम टू, इसकी हिंदी होती है समय नहीं है। ठीक है, हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं या हम भी कहते हैं, है ना, कि मेरे पास खाने तक का समय नहीं है, मेरे पास सोने का समय नहीं है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, डोंट हैव टाइम टू, समय नहीं है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास खाने का समय नहीं है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। ठीक है, डोंट हैव टाइम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। नेक्स्ट है हमारा मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मेरे पास सोने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू स्लीप, आई डोंट हैव टाइम टू स्लीप। ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू और प्लस V1 का यूज़ करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। ठीक है, तो आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके इंग्लिश के नए नए सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज़ करके 3 सेंटेंस बना के दिखाइए। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।